नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे ही पूरी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ बिगुल फूंका, चुनाव आयोग बौखला उठा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे होने लगे। कई पत्रकारों ने भी चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे बौखलाए चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने की चेतावनी देनी शुरू कर दी है, कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, एक और मोर्चा जो बीजेपी आईटी सेल का है, वो राहुल गांधी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है कि गड़बड़ी चुनाव आयोग में नहीं, गड़बड़ी बीजेपी में नहीं, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दिक्कत है। लेकिन इन सब का मुंह तोड़ जवाब मिला है। मैं पूरी रिपोर्ट अभी आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन एक बात और गौर कीजिएगा। अचानक से जब इतनी प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, एनडीए को बिहार में मिली, तो कई रील्स वायरल कराए जा रहे हैं जो महिलाओं के हैं, जिसमें बाइट लगा हुआ है स्पेसिफिक वही कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ दिया, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया, इस वजह से बिहार में मोदी नीतीश की ही सरकार आनी चाहिए। मोदी जैसा नहीं मिलता कौनो सारा कार। ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं। नहीं तो वैसे भी कई सारे रील्स हैं जो नीतीश कुमार और मोदी सरकार की व्यवस्था पर चोट करते हैं। किसकी सरकार चाहते हैं आप? तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। 10,000 रुपया मिला? मिला, बाकी वोट नहीं देंगे। अब वोट देंगे लंटे। हम लोग बिहार बदलेंगे, आपकी सरकार बदलेंगे। आपकी सरकार बदलेंगे। लेकिन वो रील वायरल नहीं हो रहा है, तो ये भी बीजेपी आईटी सेल का ही खेल है। खैर, ये रील आप देखिएगा, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले यह समझिए कि चुनाव आयोग बौखलाहट में क्या कर रहा है, किस कारण से कर रहा है। आपने देखा होगा कि आज तक रेडियो का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक पत्रकार यह बता रहा था कि पपीता के दूध से चुनाव आयोग की स्याही के निशान को मिटाकर कई बीजेपी का कार्यकर्ता अलग अलग बूथों पर वोट कर दे रहा था। वही बातें जैसे उन्होंने बताई, उसे कांग्रेस ने साझा किया और सीईसी ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा कि अब बताइए कि गड़बड़ी है या नहीं। आपकी लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर्स कैसे हैं जो पपीते के दूध का इस्तेमाल कर, रस का इस्तेमाल कर, उस पत्ता का इस्तेमाल कर दो जगह वोट कर दे रहे हैं। और इसी से चुनाव आयोग बौखलाया। पहले जरा सा यह क्लिप सुन लीजिए, थोड़ा सा। पपीते का पत्ता तोड़ने के बाद जो व्हाइट कलर का पानी निकलता है, जिसको दूध कहा जाता है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल लोगों ने किया है और इंक को, स्याही को मिटाया है। उनमें से वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर बीजेपी दफ्तर पर मौजूद थे और मिटाने के बाद वो फटाफट गए और एक बार यानी पटना में उनके हाथ पर लगी थी नीली स्याही और जब वो अपने गांव गए वोट डालने के लिए तो उनके हाथ पर लगी थी काली स्याही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर झमेला हुआ। तो सुना आपने, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने इसे साझा किया और कहा पपीते का पत्ता बराबर बिहार में वोट चोरी। इससे बिहार का स्टेट इलेक्शन कमीशन बौखला उठा। उन्होंने लिखा, कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, एपिक नंबर, बूथ नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने यह प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार भी किया है और रवीश कुमार ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। पहले रवीश कुमार की बात कर लेते हैं कि वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, फिर सुप्रिया श्रीनेत के पलटवार की बात करेंगे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी पर जिस तरीके से ट्रोलिंग आर्मी ने खेल करना शुरू किया है, उसको कांग्रेस के धाकड़ सांसद राजीव शुक्ला ने बेहतरीन जवाब दिया है और मुंह बंद कराया है। वो हम आगे बताते हैं। रवीश कुमार चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि जिन लोगों के नाम, फोटो इसी माध्यम में आपको टैग कर बताए गए कि वे दो राज्यों में चुनाव में वोट देते रहे हैं, उनके बारे में आपका जवाब आ गया क्या? भले ही वो 4-5 उदाहरण थे, लेकिन बताना चाहिए कि एसआईआर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर कैसे हैं।
दूसरा, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी आरोप लगाया है कि ट्रेन से वोटर भेजे गए, उनकी जांच हो गई क्या? जवाब आ गया? ये तो बताइए। आप तो तुरंत बौखला जाते हैं भाई। ये चुनाव आयोग की हकीकत है। ये बीजेपी को भी बचाने की कोशिश करते हैं, खुद भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कांग्रेस से एफिडेविट मांगने लगते हैं, राहुल गांधी को चेतावनी देने लगते हैं। तो भाई कांग्रेस के नेताओं को कैसे छोड़ देंगे? तो ये खेल यहां पर शुरू हुआ। अब इसके लिए समझिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे इन्हें जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मान्यवर इलेक्शन कमीशन बिहार, यह खोखली धमकियां किसी और को दीजिएगा। वीडियो आज तक के रिपोर्टर का है, जो जानकारी चाहिए उनसे पूछ लीजिए। शुतुरमुर्ग बने रहने का क्या फायदा? और अगर कुंभकर्ण की नींद से जाग ही गए हैं तो जरा इन महानुभावों का भी पता लगाइए। और कुछ तस्वीरें हैं, जो एक ही व्यक्ति है जो अलग अलग जगहों पर वोट कर रहा है, अलग अलग चुनाव में वोट कर रहा है। यह कैसे संभव होता है? कूदकर दिल्ली, कूदकर हरियाणा, कूदकर बिहार, कहीं भी चुनाव में वोट पड़ रहा है। कौन जवाबदेही लेगा? इसके बारे में कुछ बताइए और इस तरीके से हरकतें बंद कर दीजिए। और ये मुंहतोड़ जवाब जब चुनाव आयोग को पड़ा है तो अगला पलटवार फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की जो आर्मी है, ट्रोलिंग आर्मी, वो राहुल गांधी के पीछे पड़ी है कि भाई चुनाव आयोग बीजेपी के खेल को छोड़ दीजिए, पूरा कसूरवार राहुल गांधी को ठहरा दीजिए। लेकिन इसका भी कड़क जवाब आया। वो कैसे, जरा समझिए। राजीव शुक्ल ने कहा कि आज के तारीख में यह बड़ा फैशन हो गया है कि राहुल गांधी को हर हार के लिए आप जिम्मेदार ठहरा दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी की कभी तारीफ कर रहे थे लोकसभा इलेक्शन में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, और अब क्या है, हर कोई राहुल गांधी पर ही ब्लेम डालने में लगा हुआ है। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में मेहनत कितनी की है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं, आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 15 दिन वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाले थे, शायद लोग भूल गए। फिर उन्होंने कहा कि उस कैंपेन के दौरान जब कैंपेनिंग की बारी आई, उन्होंने पूरे बिहार में कैंपेन किया, हर जगह घूमे वो। फिर जो जेएमएम झारखंड से आकर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, तो महागठबंधन के रिस्पेक्ट में उन्होंने उनके कैंडिडेट को समझाया कि इस वक्त महागठबंधन को एकजुट रहने की जरूरत है। तो फिर उन्होंने परसुएडेड जेएमएम टू विड्रॉ इट्स कैंडिडेट्स, ये भी हुआ। उन्होंने मुकेश सहनी को भी अलायंस में बने रहने के लिए अग्री किया, हालांकि मुकेश सहनी का परफॉर्मेंस भी हैरान करने वाला था। उसके बाद देखिए, यही मुकेश सहनी है, एनडीए के साथ थे तो 4 सीटें निकाल लिए थे। क्या खेल है समझिएगा। फिर वो कह रहे हैं कि खड़गे जी की उम्र है, उसके बावजूद उन्होंने भी कैंपेन किया। वेणुगोपाल जी भी वहां पर अभी भी हैं और तब भी पूरे चुनाव के दौरान रहे। आफ्टर ऑल ऑपोजिशन हैड टू फाइट ओपन सपोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन टू रूलिंग पार्टी। विपक्ष को सिर्फ उन पार्टियों से, सत्ताधारी पार्टियों से ही नहीं लड़ना था, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़नी थी। तो कैसे जीत हो जाती? तो राहुल गांधी पर आपने आरोप लगा दिया। फिर वो कह रहे हैं कि किस हिसाब से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसे का दुरुपयोग किया गया। यहां वर्ल्ड बैंक से पैसे कर्ज लेकर बिहार की जनता में बांट दिए गए। लूटो भाई, वोट करो। यह सिस्टम शुरू हुआ और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना रहा। इसके अलावा फेक वोट डिलीशन का काम हुआ एसआईआर के जरिए, और एडिशन का काम हुआ जिसमें गवर्नमेंट की मशीनरी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इन सारी चीज के साथ अब आप ही बताइए कि इस चुनाव में विपक्ष कितनी लड़ाई लड़ सकता है, कहां तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को कुछ नया करना होगा, नहीं तो यह डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। राजीव शुक्ल का यह ट्वीट, यह मैसेज राहुल गांधी को घेरने वालों को करारा जवाब भी है, जो कि अभी आप समझे हैं।
चलते चलते एक महिला का ट्वीट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जेल भेजने की बात कही तो बहुत अच्छे से उन्होंने भी पलटवार किया है। इनका नाम है नीरजा। ये कह रही हैं कमीशन की ये सेलेक्टिव जागरूकता कमाल है। पपीते के पत्ते वाली वीडियो पर तुरंत नाम एपिक बूथ बताइए का फॉर्म जारी हो गया, लेकिन नागेंद्र पांडे, संतोष ओझा, प्रभात कुमार, अजीत झा, रंजन ठाकुर, उदय कुमार जैसे सभी के नाम एपिक नंबर बूथ सब टैग करके दिए गए, पर आज तक एक जवाब नहीं। एसआईआर लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर्स कैसे आ गए? चुनाव आयोग चुप है। 2 राज्यों में वोट डालने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर चुनाव आयोग चुप है। कपिल सिब्बल के ट्रेन से वोटर भेजने वाले आरोप पर चुनाव आयोग चुप है। यानी जहां बीजेपी फंसती है वहां ईसीआई गायब है, लेकिन जहां जनता सवाल करती है वहां ईसीआई का गुस्सा फूट पड़ता है। तो इसे लोग कैसे देखेंगे? अब समझिए कि चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है या किसका एजेंट है, या बताने की अब जरूरत नहीं है, सारा कुछ क्लियर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।